नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस गाइड पे, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी। सो टुडे वी विल डिस्कस द 16 एंड 17 जून 2022 करंट अफेयर्स, जो आपके एनडीए 2, सीडीएस 2, एफकेट, एयरफोर्स नेवी और जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। So, the first question is, which ministry is organizing the National Workshop on Dam Safety Act 2021? And the correct answer is जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो अगर मैं बच्चों बात करता हूँ कि जो ये वर्कशॉप है ये है डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पर। तो डैम सेफ्टी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो डैम सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं यानी डैम्स हैं वो लगभग कितने हैं। तो अगर मैं आपसे एग्जैक्ट डाटा की बात करता हूं तो 5334 के लगभग हमारे पास बड़ी डैम्स हैं इंडिया के अंदर, और लगभग 411 यानी 411 डैम्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो जो ये डैम सेफ्टी एक्ट 2021 है ये बेसिकली 30 दिसंबर 2021 को एक्ट में आया गया था, और इसका मेन एम था डैम्स की सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और जो मेंटेनेंस होती है डैम्स की वो रही, जिससे कि जो डैम का स्ट्रक्चर है अगर उसके ऊपर पूरी सर्विलेंस रहेगी तो डैम का स्ट्रक्चर अगर कहीं कमजोर पड़ रहा है तो उसकी मेंटेनेंस की जा सकेगी और एक बड़े डिजास्टर से हम बच पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ये दो चीजें कवर होती हैं। सबसे पहला तो यही कि जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो डैम सेफ्टी एक्ट है 2021 वो 30 दिसंबर 2021 को एक्ट में आ गया। और इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा रिगार्डिंग डैम्स, अगर मैं डाटा की बात करता हूं तो सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपकी है महाराष्ट्र स्टेट। इसमें लगभग आप ये लेके चलो कि 2300 के आसपास लगभग डैम्स हैं, और दूसरे नंबर पे आती है मध्य प्रदेश। ठीक है। और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरे नंबर पे है गुजरात। ठीक है, डैम्स के रिगार्डिंग। ओके, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम रिसेंटली इनोग्रेट्स क्रांति गाथा एट। तो ये क्रांति गाथा है क्या? बेसिकली क्रांति गाथा अगर मैं बात करता हूं तो एक गैलरी है इंडियन रेवोल्यूशनरीज की, और ये इनसाइड अंडरग्राउंड ब्रिटिश एरा बंकर है जो कि राजभवन मुंबई के अंदर। तो रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुंबई के अंदर, मुंबई का राजभवन है वहां पर इस क्रांति गाथा को इनोग्रेट किया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 16 ऑफ जून को। ये बेसिकली जो दिन है ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया जाता है जो कि काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और जो पैसा है कमा के वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस इज द रिकवरी एंड रिलीसेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हैश फैमिली रेमिटेंसेस। तो ये इसका जो थीम है वो इसका ये है। ओके। नेक्स्ट है आपका, विच सिटी विल हाउस द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टेक्नोलॉजी सेंटर, एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। ओके। और ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ये किसने लॉन्च किया था? ये किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली गोवा के अंदर नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी इसको इनॉग्रेट किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन हैज बीन रन बाय। तो इंडिया की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है वो कौन सी कंपनी रन कर रही है? वो कर रही है साउथ स्टार रेल। तो ये बेसिकली कोयम्बटूर से शिरडी जो डिस्टेंस है इसका पहली प्राइवेट ट्रेन का, ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में रन की जाएगी, और ये अंडर भारत गौरव स्कीम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है जो कि साउथ स्टार रेल है, कंपनी है, ये इनको लॉन्च कर रही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्री। तो इजिप्ट कंट्री है जहां शार्मेल शेख के नाम से जगह है, वहां पर ये 15 और 16 दो दिन की ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, और ये 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंसिस है यंग पार्लियामेंटेरियंस की। तो लगभग 200 यंग पार्लियामेंट या यंग एमपीज की बात करता हूं तो नियर अबाउट 60 कंट्रीज से इसमें हिस्सा लेंगे। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में नागालैंड की फर्स्ट वुमेन एमपी जो राज्यसभा की हैं एस फेंगोन कॉन्योक इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, और उनके साथ 2 यंग एमपी और होंगे। इसके बाद आता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 ऑफ जून को। रिसेंटली अगर मैं डिफेंस की रिगार्डिंग आपसे एक न्यूज शेयर करना चाहूंगा
तो वो है कि जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट। जो जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट है ये इंडिया के साथ साइन किया है वियतनाम ने। रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, वो वियतनाम के दौरे पे गए हुए थे। वहां पर उन्होंने ये विजन डॉक्यूमेंट है वियतनाम के साथ साइन किया है। और बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है टू एनहेंस द स्कोप एंड स्केल द बायलैटरल टाइज बाय 2030। तो 2030 तक जितने भी बायलैटरल टाइज हैं हमारे वियतनाम के साथ रिगार्डिंग ट्रेड, ठीक है, और उन सबको हम लगभग आप ये लेके चलो इस जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट के तहत उन सबको बाउंड करेंगे। तो इसके बाद आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर एनडीए के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चनरीज हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हैं, हमारे नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो 2 मंथ का सितंबर का जो क्रैश कोर्स है एनडीए का, वो हमारा शुरू होने जा रहा है 26 जून से। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जरूर इस हमारे एनडीए क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चंडीगढ़, मोहाली, हिसार तीनों ब्रांचेस के अंदर ये कोर्स लॉन्च हो रहा है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।